नमस्कार। नो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आदित्य पांडे। आज फिर प्रेस फ्रीडम और इससे जुड़ी जो बातें हैं वो चर्चा में है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि नॉर्वे में प्रधानमंत्री ने अनशेड्यूल्ड तरीके से किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। उस पर मुद्दा बनाया गया कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते हैं, पत्रकारों से भागते हैं, या जो कुछ भी कहना था विपक्ष काफ़ी कुछ कह रहा है, काफ़ी कुछ कहेगा। एक बात इसमें ये भी आई कि नॉर्वे इसीलिए पत्रकारिता वाले जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वाला जो मामला है उसमें अव्वल है, और भारत का इसमें नंबर है 157। ये कोई नई बात नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स का भी यही खेल है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी मतलब ये बताया जाता है कि गाजा में जहाँ पर कि युद्ध चल रहा है, जहाँ पर लोग एक एक पैकेट खाने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं प्लेन के, और मारामारी मची हुई है, वो भारत से खुश हैं, भारत से ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हमसे ज़्यादा खुश हैं। तो कमोबेश वैसी स्थिति वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वाली है। ये आखिर होता क्या है, मसला क्या है कि ये मतलब ऐसी कौन सी बहुत बड़ी संस्था है जो पूरी दुनिया पर एक एक घटना पर नज़र रखती है और फिर कोई इंडेक्सिंग करती है और फिर बताती है कि इस देश का मीडिया सबसे अच्छा है, इस देश का मीडिया सबसे बुरा है, बुरी हालत में है, इस देश में पत्रकार अच्छी हालत में है, इस देश में पत्रकार बुरी हालत में है। दरअसल ये सब एयर कंडीशन रूम में बैठकर किए जाने वाली कवायदें हैं, और इन कवायदों में काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस काम आता है। इन्फ्लुएंस दबाव होता है। आप जिन संस्थाओं से पैसा लेते हैं, आप जिन सरकारी दबावों में काम करते हैं। अब मैं यदि कहूँ आपको कि गैलप नाम की एक संस्था है जो दुनिया भर के कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों में कर्मचारियों के मन की बात समझ के उनके मालिकों को बताने की कोशिश करती है, और उसका जो डाटा है वो हैप्पीनेस इंडेक्स का कहीं मूल में जाके बैठता है। और सच बताएं, आप में से जिन्होंने भी गैलप का सर्वे भरा होगा कंपनियों में, यदि कोई बहुत बड़ी कंपनियां हैं तो आपको पता चलेगा कि बेहद अनसाइंटिफिक और मनोविज्ञान की दृष्टि से भी पूरी तरह से कचरा क्वेश्चन आयर होता है। और उसका कोई मतलब ये नहीं है कि उसका कोई लॉजिक दिया जा सके। ऐसी कंपनियां जो अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तक देने में रोती हैं, वो इन कंपनियों को लाखों रुपए देती हैं कि आप कर्मचारियों के मन की बात बताएं, और कर्मचारी कभी भी मन की बात बता ही नहीं पाते, ऐसे सवाल जवाब हैं। खैर, तो यही हालत प्रेस फ्रीडम को लेके है। नॉर्वे जैसा एक छोटा सा देश, बहुत छोटा सा देश, हमारी आबादी के मुकाबले ना कुछ सी आबादी। अब आप वहाँ की प्रेस फ्रीडम की तुलना भारत से करेंगे, जहाँ 150 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस जुड़ी हुई हैं, पर कोई सिस्टम नहीं है, तो ऐसा ही चलता है। इसमें बहुत मज़ेदार खेल हैं। बहुत छोटी सी संस्था है जिसके कोई कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ लोगों तक पहुंचते हैं। अब ये कौन कुछ लोग हैं, कौन चुनिंदा लोग हैं, एमिनेंट पर्सन कैसे मान लेते हैं, ये कौन से लोग हैं जिनको ये एमिनेंट मानते हैं, किनको कॉमन मानते हैं, किनको ज़मीन से भी गया गुजरा मानते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब मान लीजिए कि इंडी गठबंधन के 10 बड़े नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको क्या लगता है क्या जवाब होगा? और होता वही है। अभी जो घटना हुई है उसमें एक कोइंसिडेंस देखिएगा। अब यदि ये कोइंसिडेंस है तो ये जो महिला पत्रकार सवाल उठाती है, इसको उठाए को कुछ मिनट भी नहीं होते हैं, वहाँ पर एक सुहासिनी हैदर नाम की महिला पत्रकार हैं जो लंबे समय तक हिंदू वगैरह के लिए काम करती रही हैं, वही वाम वाली विचारधारा के साथ में, मोदी के खिलाफ। और अब तो उनके जो पापा हैं सुब्रमण्यम स्वामी,
वो भी भाजपा से बागी हैं, बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं मोदी से। तो होता ये है कि इधर ये मोहतरमा सवाल पूछती हैं, इधर एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी वो महिला हंगामा करती हैं, और इधर सुहासिनी हैदर इसको एक मुद्दा बना देती हैं, टॉपिक बना देती हैं। पूरी दुनिया में बहस छिड़ जाती है। यहाँ पर भारत में राहुल गांधी से लेके महुआ मोइत्रा तक सब इस पर बोलने लग जाते हैं। ये दरअसल एक इकोसिस्टम का काम है। इकोसिस्टम इसी तरह काम करता है, और उसमें जो ये इंडेक्स करने वाले हैं वो भी इसी इंडेक्स में इसी इकोसिस्टम शामिल है। एक बहुत छोटी सी संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। वो बोलती है कि हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि पत्रकार की क्या हालत है, और हम पूरी दुनिया में समझते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर वो एक इंडेक्स जारी करते हैं। फिर उनकी जिसकी मर्जी आती है उसको 100 के नीचे फेंक देते हैं, जिसकी मर्जी है उसको अब बता देते हैं, बिना कोई समानता का व्यवहार किए हुए। ठीक है, ये है। लेकिन बार बार जो हमको ये एहसास दिलाया जाता है, जो गिल्ट में डाला जाता है कि भारत का जो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है वो बहुत बुरा है, और हैप्पीनेस के मामले में हम इतने जिनको मतलब बहुत गरीब और बहुत कुचला हुआ देश मानते हैं उनसे भी पीछे हैं। तो मैं सिर्फ ये, मेरा निवेदन है कि हमें इन सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडेक्स, ये इसके डाटा, इनके एनालिसिस, इनकी इन्फ्लुएंस, ये एक कहीं ना कहीं किसी सोर्स से आते हैं, कहीं स्रोत से आते हैं। और यदि ये स्रोत संदिग्ध हैं, अब जैसे मैंने गैलप का कहा, वैसे ही आप किसी भी डाटा को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हैं। यदि आपको बोल दिया गया है, कहीं से आदेश हो गया है कि भारत को 150 से नीचे ही रखना है रैंकिंग में, तो आप डाटा को तोड़ मरोड़ लीजिए, बहुत आसान है। तो कमोवेश यही हम देखते हैं, यही सामने नज़र आता है, और यही इन इंडेक्सेस की असलियत है। यदि इन सारी बातों पर भरोसा ना हो तो एक बार कोशिश कीजिएगा समझने की कि इनकी मेथोडोलॉजी क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स बनाने की या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम तय करने की, जो बताती हैं कि स्वीडन और नॉर्वे और ये देश बहुत अच्छा कर रहे हैं और भारत बहुत बुरा कर रहा है। इनके बनाने की मेथडोलॉजी यदि आप समझ जाएंगे, इनको देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सिवाय हमें गुमराह करने के और कुछ भी नहीं है। करते हैं और भी बात। नमस्कार।